के मूड में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में न सीएम योगी आराम करते हैं और ना ही उनका बुलडोजर। संडे हो या फिर मंडे, बाबा भी एक्शन में ही होते हैं और उनका बुलडोजर भी। बरेली में बाबा के बुलडोजर का संडे शो जिसने भी देखा, दांतों तले उंगलियां दबा ली। लगातार दूसरे दिन बरेली में हिंसा की साजिश रचने वाले मौलाना तौकीर रजा के करीबी के ठिकानों पर बुलडोजर गरजा और जमकर गरजा। उन्हें वो सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहे जाते हैं आरिफ, जिसमें दौस्तीगढ़ की कार्रवाई की जा रही है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। माहौल बिगाड़ोगे, बुलडोजर चलेगा। नफरत फैलाओगे, बुलडोजर चलेगा। हिंसा करोगे, बुलडोजर नहीं छोड़ेगा। इस आलीशान बिल्डिंग की दीवारों पर पड़ती बुलडोजर के पंजे की हर चोट यही संदेश दे रही है, वो संदेश जो सीएम योगी का है, एकदम लाउड एंड क्लियर। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बाबा बुलडोजर के इस संदेश को बरेली हिंसा के आरोपी नफरती मौलाना तौकीर रजा के करीबियों, उसके हमदर्दों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। लगातार दूसरा दिन है जब तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की बिल्डिंग पर बुलडोजर गरज रहा है। लगातार जो है जेसीबी आरिफ के शोरूम को नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। आपको बता दें कि कल जो है आरिफ के 16 दुकानों के जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और आज दूसरे दिन सुबह तड़के ही जो है जेसीबी शुरू हो गई है यहाँ पे। जिस तरह से बता दें 26 सितंबर को जो बरेली में जो बवाल हुआ था उसमें मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना था और मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहे जाते हैं आरिफ, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिस 3 मंजिला बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है वो पीलीभीत रोड पर जगतपुरा इलाके में 2000 स्क्वायर फीट में फैली है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। इसके हर फ्लोर पर कई दुकानें और शोरूम बने हुए थे। आरोप है कि यह इमारत नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। कुछ दिन पहले ही इसे सील किया गया था और अब बुलडोजर इसे जमींदोज कर रहा है। दो बिल्डिंग चिन्हित की गई थी, एक बिल्डिंग पूरी तरह गिर गई थी, ध्वस्तीकरण हो गया था, आगे इसके लेकिन एक बिल्डिंग का पार्ट काफी बचा दिया रह गया था, तो उसी का बचाव। इस इमारत में बनी दुकानों से सामान बाहर निकालने की कुछ घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर लेकर मार्केट में पहुंची, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। देखिए कैसे पीला पंजा इस इमारत की एक एक ईंट को उखाड़ रहा है। देखते ही देखते पल भर में इमारत भरभरा कर जमींदोज हो गई। इमारत गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कुछ सेकंड बाद जब धूल छटी तो वहां सिर्फ मलबा ही बचा था। क्यों गिराई गई, क्या है? जब गिराई गई तो ये सब गिराना चाहिए। कहानी ये है, क्यों एक ही के अगर कार्रवाई होनी ही थी तो एक आदमी की क्यों हो रही है? एक ही आदमी के ऊपर क्या इन्होंने क्या किया? तो मतलब यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक पूरा अतिक्रमण हट रहा है तो पूरा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर सख्त एक्शन अंजाम देकर सीएम योगी ने कई संदेश साफ दे दिए हैं। पहला, कानून व्यवस्था से बढ़कर कोई भी नहीं है। दूसरा, सूबे का माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। तीसरा, धर्म की आड़ में नफरत फैलाने की साजिश नहीं चलेगी। चौथा, नफरती साजिश रचने वालों के सहयोगी भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बाबा बुलडोजर के संदेश है, जिसे कट्टरपंथियों को गांठ बांध लेनी चाहिए, वरना अंजाम क्या होता है उसकी वानगी बरेली में 2 दिन से दिख ही रही है।
तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर पुलिस प्रशासन की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्राधिकरण उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। फहम लॉन, स्काईलार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारात घर को बरेली विकास प्राधिकरण अवैध मानते हुए पहले ही सील कर चुका है। इन सभी संपत्तियों को बिना नक्शा पास कराए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण के लिए तैयार किया गया था। जगतपुर में बनी पूरी मार्केट के बाद अब बाबा के बुलडोजर का अगला ठिकाना आरिफ की ये संपत्ति